चलिए, सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। आज की जो क्लास है छत्तीसगढ़ का हॉस्टल वार्डन और प्रयोगशाला भर्ती के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बिल्कुल विगत वर्षों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, मेरी आवाज एक बार क्लियर आ रही कि नहीं, कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे बड़ी खुशी की यह बात है कि हॉस्टल वार्डन का हॉस्टल वार्डन का जो भर्ती है ना, हॉस्टल वार्डन की जो भर्ती है बहुत जल्द इसी सप्ताह देखने को मिल सकता है। तो आप जोरों से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से अगर टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो सभी के सभी लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और मैं जो क्वेश्चन करूंगा वहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ये भी आपको टॉपिक में बताने वाला हूं। तो जल्द से आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा। मैं तब तक वीडियो का लिंक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया है, जल्दी से आप जुड़ जाइएगा। भ्रमर कोट, भ्रमर कोट है ना, याद रखना इसी को क्या बोलते हैं, चक्रकोट और भ्रमर कोट। इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, एग्जाम में बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ना। तो मैं फिर से कहूंगा आप सभी को गुड इवनिंग। और सबसे बड़ी बेस्ट बात है कि हॉस्टल वार्डन का बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिल सकता है। इसी हफ्ते आपको गुड न्यूज मिल जाएगी, तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ टेक्निकल इशू की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर जो चेहरा होता है ना वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा होगा। कल से सारी इशू आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आप सभी के लिए बढ़िया रहेगा, है ना। तो देखेंगे संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक आपका आ जाएगा अन्नम देव। देखिए बार बार एग्जाम में अगर पूछा जाता है इसके संस्थापक है ना, तो बस्तर में क्या आ जाएगा आपका अन्नम देव। अन्नम देव, यहाँ सबके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जी। अगर आपने इस टॉपिक से कवर कर लिया, समझो आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर थ्योरी करते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बनेगा। अगर पूछ लिया जाए कि बस्तर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश और संस्थापक कौन है, आप बताएंगे अन्नम देव। जबकि अंतिम संस्थापक बोला जाए तो प्रवीण चंद भंजदेव। आपका प्रवीर, इसके बाद हम देखेंगे ना पूरा, प्रवीण चंद भंजदेव, भंज देव। अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हो तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। ऐसे डेली वीडियो लाएंगे हम। अगर प्राचीन राजधानी पूछा है, प्राचीन राजधानी काकतीपुर, काकतीपुर है ना, इस वीडियो को अंतिम तक देखना। एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सभी सभी जितने भी जुड़ चुके हैं फटाफट लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सभी जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिएगा, जितने भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ठीक है जी, आनंद सोनी ब्लॉग, ओके धन्यवाद। तो आप लोग जितने भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं बार बार कह रहा हूँ। कुल देवी, कुल देवी कौन है, दंतेश्वरी देवी। बार बार पूछा जाता है कुल देवी आपका दंतेश्वरी, दंतेश्वरी देवी। इतने समय में डेली हम क्लास लेकर आएंगे, दंतेश्वरी देवी है। ठीक है, दंतेश्वरी देवी जी। आप बताइए, अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि बस्तर का काकतीय वंश यानी कि चालुक्य वंश का शासनकाल कब से कब तक चला, तो कितना है, कब से कब तक चला, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट देख रहा हूँ ना, जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी फटाफट कीजिएगा। मैं देख पा रहा हूँ, वेरी गुड। शासन क्षेत्र है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि बस्तर चक्रकोट भ्रमणकोट को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे चालुक्य वंश या फिर काकतीय वंश। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। चाहे तो अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो या फिर प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी कर रहे हो, जिसमें छत्तीसगढ़ का एग्जाम में अगर हॉस्टल वार्डन की बात करें तो 20 नंबर, प्रयोगशाला का 40 नंबर और चपरासी भर्ती का 100 नंबर के प्रश्न छत्तीसगढ़ से बनते हैं, है ना। तो मैं यही कहूंगा, अच्छे से कवर कीजिएगा। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से पूरा देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा गया। ये आपके पीएससी और व्यापम एसएससी के एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है, प्रताप मल्ल से। तो प्रताप मल्ल का जो याद रखना, ये अभी अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है 2024 में, सॉरी 2023 में।
2023 का प्रश्न है ये वाला टॉपिक। अगर इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लेते तो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखिए प्रताप मल्लक आपका आ जाएगा पेडरी वन। क्या आ जाएगा? पेडरी, पेडरी, एक मिनट ना, पेडरी वन। इसको मैं अच्छे से फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ से, यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ से देखिएगा, पेडरी वन। क्या आ जाएगा इसको? पेडरी, पेडरी बंद। ये आपके पीएससी एग्जाम में पूछा गया और व्यापम के एग्जाम में भी पूछा गया है। पेडरी बंद। दूसरा है आपका कौन सा? कोनारी, याद रखना, को नारी, इसका है कोनारी। तीसरा टॉपिक है आपका बिलाईगढ़। क्या आ जाएगा? बिलाईगढ़। ठीक है, बिलाईगढ़ हो गया। अगर किसी को डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रताप मल्लक। आप देखिएगा यहाँ से एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, एक मिनट ना, चलिए एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से टॉपिक में ले रहा हूँ ये वाला। देखिए कल के क्लासेस में हमने देखा था, लाइव टेस्ट भी चली थी, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है कलचुरी वंश, और कलचुरी वंश से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे कलचुरी वंश से जो इसकी स्थापना है, शासन काल है 1000 ईसा पूर्व से 1741 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। तो चलिए देखते हैं सीजी व्यापम और पीएससी में विगत वर्षों के प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए देखेंगे स्थापना के बारे में। पहले तो आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप को। मैं चैटिंग नहीं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर देखिए एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, मैं बार बार कहूंगा जल्दी से वीडियो पर आ जाएगा। एक मिनट में जब तक वीडियो को शेयर कर दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आ जाइएगा। मैं वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, है ना, तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैंने शेयर कर, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर कलचुरी वंश से, हाँ, देखेंगे स्थापना क्या है। तो 1000 ईसा पूर्व से 1741 ईसा पूर्व शासन काल के बारे में बात करें और सर्वाधिक समय तक छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला वंश पूछा जाए, तो पहला आपको कौन सा है? कलिंग राज। एक मिनट, है ना, पहला आपको कौन सा नंबर में आता है? पहला आपका हो जाएगा कलिंग राज। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा कमल राज, तीसरा हो जाएगा आपका रत्नदेव प्रथम। ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं आपके शासन किया था तुम्हाड़ में। ठीक है, तुम्हाड़ में शासन करने वाला वंश कौन है? तो शासन में अंतिम पूछा जाए तो रत्नदेव प्रथम। लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यहाँ से आपको एग्जाम में अच्छे से प्रश्न बन सकते हैं। हॉस्टल वार्डन, छात्रावास अधीक्षक। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा अगर किसको मालूम है तो। शासन काल कितना है? 1000 ईसा पूर्व से 1741। ठीक है, क्या है? 1741, जिसमें सर्वाधिक समय तक छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश पूछा जाए तो आप बताएंगे कलिंग राज। जबकि बस्तर में पूछा जाए सर्वाधिक समय तक तो काकतीय वंश। देखिए ये छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक में आपका जाएगा कलिंग राज, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कलिंग राज। जबकि अंतिम शासक है रघुनाथ सिंह जी। कौन है? रघुनाथ सिंह जी। ठीक है, राजधानी देखिए, राजधानी आपका तुम्हार है। यहाँ पर कमेंट ना करें, मैं बार बार बता रहा हूँ ना, ब्लॉक कर दूंगा फिर। देखिए अंतिम शासक है रघुनाथ सिंह, और राजधानी के बारे में बात करें तो तुमार। जो राजधानी है तुमार, तुमार में पहला शासक कौन है? कलिंग राज। अगर अंतिम शासक पूछ लिया जाए, अगर अंतिम शासक पूछ लिया जाए तो कितना आ जाएगा आपका? अंतिम शासक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है।
चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। अंतिम शासक कौन है? वेरी गुड जी, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। अंतिम देव प्रथम, रत्न देव प्रथम। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, रत्न देव प्रथम। ठीक है, रत्न देव प्रथम है शासन करने वाला अंतिम शासक। जबकि पूछा जाए तुम्हार में आपका जाएगा रतनपुर रत्नदेव प्रथम। छुरी कुछ गई बहारेंद्र शाह, आपका 2023 के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, आप देखेंगे कुल देवी, तो कुल देवी है गज लक्ष्मी। कौन है गज लक्ष्मी? और प्रसिद्ध कवि अगर पूछा जाए गोपाल मिश्र है। पीएससी के एग्जाम में 1 से 2 बार पूछा गया है। अगर मराठा दिन प्रथम कलचुरी शासक पूछा जाए तो रघुनाथ सिंह है। अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो मोहन सिंह है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये आपका रघुनाथ सिंह हो गया, ये मोहन सिंह हो गया। और राजकीय भाषा पूछा जाए, अगर राजकीय भाषा पूछा जाए तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा। कौन सा है? संस्कृत भाषा। ठीक है, कलचुरी शासक के प्रमुख शासक। ठीक है, अब कलचुरी के शासक देखेंगे कौन कौन सा है। तो वास्तविक में आपका आ जाएगा कलिंग राज, सेकंड में कमल राज, तीसरा है रत्नदेव प्रथम। जिसमें कलिंग राज 1000 ईसा पूर्व से 1020 ईसा पूर्व तक, याद रखना ये आप टॉपिक है आपका, 1000 ईसा पूर्व से 1020 ईसा पूर्व तक कलिंग राज। जबकि कमल राज का आपका आ जाएगा 1020 से 1045 ईसा पूर्व तक। जबकि रत्नदेव के बारे में बात करें तो 1045 से 1065 ईसा पूर्व तक। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसी वाला टॉपिक, ये वाला रत्नदेव प्रथम। और कलचुरी में आपको तोमार से शासन करने वाला अंतिम शासक पूछा जाए तो रत्नदेव प्रथम, और पहला है कलिंग राज। ये तीनों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, राजधानी क्या है अगर इसका पूछ लिया जाए कलिंग राज की राजधानी, तो आपको बताया मैं तोमार। जबकि अगर इसमें पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला टॉपिक कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, जिसमें आपका तुमार कलजियों की राजधानी। जबकि कलिंगराज का जो वर्णन है चैतुरगढ़ महिषासुर मर्दनी। ठीक है, देखिए रत्नदेव प्रथम के बारे में देखेंगे जो एग्जाम में पूछता है। चलिए, रत्नदेव प्रथम का जो शासन काल है 1045 ईसा पूर्व से 1065 ईसा पूर्व तक। अब देखिए तुमार में शासन करने वाला अंतिम शासक पूछा जाए, तुमार में शासन करने वाला अंतिम शासक पूछा जाए तो आप बताएंगे कौन है तुमार में शासन करने वाला अंतिम शासक? रत्नदेव प्रथम। तोमार की राजधानी पर कितने लोगों ने शासन किया, ये भी एग्जाम में पूछता है। कितने लोगों ने शासन किया है? कितने लोगों ने शासन किया है फटाफट बताइएगा, कितने लोगों ने शासन किया है? 3 लोगों ने। कितने लोगों ने शासन किया है? 3 लोग। इसको अच्छे से याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड आनंद सोनी जी, वेरी गुड। अब देखेंगे कि तुमार में शासन करने वाला अंतिम शासक मैं आपको बताया रत्नदेव प्रथम, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। विवाह किससे हुआ था? नौलल्ला देवी से। ठीक है, देखिए मैं आपको बताया था ना कि यहाँ पर देखिए जो ये वाला टॉपिक तुमार में शासन करने वाला, तो यहाँ पर देखेंगे ये लोग हैं तुमार में शासन करने वाला। ठीक है, कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम, ये तीनों जो है तुमार में शासन करने वाला है। जबकि अगर पूछा जाए रत्नदेव प्रथम कलचुरी, लेकिन इसका पूछा जाए तो 1050 ईसा पूर्व में रतनपुर की स्थापना की थी रत्नदेव प्रथम ने।
याद रखना ये वाला टॉपिक में, अगर 1050 ईसा पूर्व में, ठीक है, यहां से देखिएगा 1050 ईसा पूर्व में, ठीक है, 1050 ईसा पूर्व में ये आपका रतनपुर की स्थापना की थी। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर की स्थापना किस वर्ष की है, तो आप बताएंगे 1050 ईसा पूर्व। कितना? ठीक है, किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया? देखिए, इसका विवाह बताया था, निर्माण कार्य से पहले आप लोग देखिए, जो तुमार की राजधानी है, है ना? तो तुमार की राजधानी आपका आ जाएगा, बार बार यहाँ पर कमेंट ना करो, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, समझ में नहीं आ रहा है। तुमार की राजधानी है आपका कलिंगराज, दूसरा है कमलराज, तीसरा है रत्नदेव प्रथम। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? बिल्कुल सही। अब देखिए, इसमें पूछा गया है महामाया मंदिर रतनपुर में, रत्नेश्वर शिव मंदिर तुमाड़ में, वंकेश्वर मंदिर तुमाड़ में। बस इतना पढ़ लो, इतना टॉपिक आप लोग पढ़ लो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वेरी। शासन काल में रतनपुर को किसकी संज्ञा दी गई है, किसकी संज्ञा दी गई? चलिए बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या क्या है? शिवपुर, रतनपुर, कुबेरपुर और महिषासुरपुर। इतना आप सभी को बताया, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कौन सा है इसका आंसर। जी वेरी गुड। देखिए, एक लड़का जो है अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना रहा है। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि रत्नदेव के शासन काल में रतनपुर को किसकी संज्ञा दी गई है? किसकी संज्ञा दी गई है भाई? कुबेरपुर की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? कुबेरपुर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, याद रखने, एग्जाम में पूछता है। ये पीएससी व्यापम और एमपीपीएससी 2022, 19 और 21 में पूछा गया सवाल है। देखिए, पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में जानेंगे, तो पृथ्वीदेव प्रथम को जानने से पहले आप लोग याद रखना, वंकेश्वर शिव मंदिर तुमार में है, महामाया महामाया मंदिर जो आपका रतनपुर में है, 11वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए देखते हैं पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में, जो एग्जाम में पूछता है। तो उपाधि है आपका सकल कौशलधिपति उपाधि, प्रचंड महामंडलेश्वर उपाधि, कौशलधिपति। ये आपका तीनों जो टॉपिक है आपका पीएससी और व्यापम के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, ताम्रपत्र भी पूछा गया है, अमोदा ताम्रपत्र। ठीक है, निर्माण का जो कार्य है, रतनपुर में समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण कराया था। ठीक है, समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण करवाया गया था। यहां तक क्लियर है? वंकेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। जाजल्य देव प्रथम को याद रखना, 1095 ईस्वी से 1120। गज शार्दुल उपाधि किसने धारण की थी? गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। किसने धारण की थी? गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। वेरी गुड। यहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि जाजल्य देव प्रथम ने 1095 में 1120 ईस्वी में किया गया था, जबकि इसमें जो आएगा यह आपका आ जाएगा गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। आपके व्यापम एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और पीएचडी एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है। 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 3 से 4 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है।
चलिए कमेंट करके बताइएगा फटाफट। चलिए भाई कमेंट करके बताइए सभी लोग। देखिए, जाजली देव प्रथम ने 1095 ईसा पूर्व से 1120 ईसा पूर्व, जबकि उपाधि है गज शार्दूल। सिक्के के बारे में बात करें तो स्वर्ण के सिक्के त्रिपुरी के अधीनता को अस्वीकार कर दिया और पहली बार छत्तीसगढ़ में स्वर्ण के सिक्के जारी किए गए। मैं आपको यहाँ पर साफ साफ लिख दिया हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट करके नहीं पा रहे हैं। तो इतना मूर्ख आप कौन हो? हैं सामने में यहाँ पर दिया गया है और आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैं क्या पूछा हूँ? जाजल देव प्रथम के कौन से सन उपाधि किया है? तो गज शार्दूल। और सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं तो स्वर्ण के सिक्के बाबू, स्वर्ण। ये बात ठीक है। तांबे है, पहली बार छत्तीसगढ़ में स्वर्ण के सिक्के चलवाए। चंदेल के सिक्कों के समान ये जो है हनुमान की आकृति के हैं। और मंदिर का निर्माण पूछे तो जाजल्यपुर में विष्णु मंदिर, इसको नट्टा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। जाजल्यपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवा किसके शासन काल में? तो ये आपका आ जाएगा जाजल्य देव के शासनकाल में। बाणवंशी विक्रमादित्य के निर्माण के लिए इसलिए यहाँ पर पूछा गया मंदिर का निर्माण, ये जीर्णोद्धार पूछा गया। पाली के शिव मंदिर कोरबा, जो कोरबा है किसके शासन काल में? तो जाजल्य देव के शासन काल में बाणवंशी विक्रमादित्य के द्वारा ये जो पाली के शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। जबकि अभिमान है आपका सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव को किसने पराजित किया था? एग्जाम में पूछा था। तो सोमेश्वर देव को जाजल्य देव, ठीक है, जाजल्य देव। सोमेश्वर देव को किसने पराजित किया गया था? जाजल्य देव ने पराजित किया गया था, ठीक है। किसने पराजित किया गया था? तो जाजल्य देव को पराजित किया गया था। सोमेश्वर देव को किसने पराजित किया? जाजल्य देव। अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। एक मिनट ना, थोड़ा सा वेट करो। चलिए, ठीक है, अब क्लियर हुआ। ठीक, क्लियर हो गया। देखिए, नोट करते चलेंगे। इन्हीं के शासन काल में, किसके शासन काल में? जाजल्य देव के शासन काल में, याद रखना, इन्हीं के शासन काल में, जाजल्य देव के शासन काल में रतनपुर का निर्माण किया गया था। रतनपुर किले का निर्माण किया गया था, जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है। तो गज किला किसे कहा जाता है? ठीक है, बताइएगा, किसे कहा जाता है? गज किला के नाम से किसे जाना जाता है? गज किला के नाम से जाना जाता है ना। तो गज किला के नाम से किसे जाना जाता है? तो रतनपुर को गज किला के नाम से जाना जाता है, जिसमें रावण की ऐसी मूर्ति थी जो अपना सिर काट रहा है। यही है, जो अपनी ऐसी मूर्ति जो अपने स्वयं का सिर काट रहा है, ठीक है। अब देखेंगे रत्नदेव द्वितीय के बारे में।
है ना। तो ये आपका 1120 से 1035 उड़ीसा के गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोटगंग शिविर नारायण के समीप हराया गया था। बस इतना ही अभिलेख है आपका, याद रखना अभिलेख कौन कौन सा अभिलेख है। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, तो देखेंगे यहाँ पर अभिलेख है आपका अकलतरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, आगे की क्लास हम कल करेंगे, ठीक है, ये सभी कल हम पढ़ेंगे ये सब। आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।